नमस्कार साथियों, क्लास 10 की भूगोल की कक्षा में आपका स्वागत है। भूगोल से प्रत्येक वर्ष 3 MCQ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 2-2 मार्क्स के होते हैं। लेकिन इस बार पूरा सामाजिक विज्ञान में ही MCQ पूछे जाने की संभावना है। इस लिहाज से, इस दृष्टि से MCQ क्वेश्चन का, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। मैं 12 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर के आया हूँ और ये 12 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो कि पिछले साल 2019, 18, 17, 16, 15 आदि एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। इसलिए इन क्वेश्चन को बहुत ही गंभीरता से आप लोग देखिएगा और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और हो सके तो इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? भूमि निम्नीकरण का मतलब होता है कि भूमि की उर्वरता, भूमि का उपजाऊपन कैसे कम हो रहा है पंजाब में। गहन खेती से, अधिक सिंचाई से, वनोन्मूलन से या अति पशुचारण से। तो ये सभी कारण हैं जो कि भूमि की क्वालिटी को कम कर रहे हैं। लेकिन पंजाब के संदर्भ में जो सबसे अधिक जिम्मेवार कारण है वह कारण है अधिक सिंचाई। तो अधिक सिंचाई के कारण यहाँ पर ज़मीन की क्वालिटी जो है वो निम्न हो रही है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा फलीदार फसल है? फल वाला, फलीदार, छोटे छोटे दाने वाला कौन है? दाल है, मोटे अनाज हैं, ज्वार हैं या तिल हैं? वैसे दाने तो सभी में होते हैं लेकिन फलीदार फसल जो वो माना जाता है दालों को। तो सबसे एग्जैक्ट उत्तर होगा आपका फलीदार फसल के रूप में, वो होगा दाल। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय, आप लोग जानते हैं नवीकरणीय, जिसका हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं। परवाह, ये बिल्कुल ही ऑड ऑप्शन दिया हुआ है। जैव संसाधन जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम वगैरह, जो कि जीवों के मरने से, जीवों के दबने से, ताप दाब के कारण होता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम वगैरह। अनवीकरणीय वैसे संसाधन जिसका एक बार उपयोग कर लेने के बाद दोबारा उपयोग नहीं होता है, तो अनवीकरणीय संसाधन। तो बताइए कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय, परवाह, जैव संसाधन या अनवीकरणीय संसाधन? तो दोस्तों, लोहा का उपयोग हम लोग बार बार कर सकते हैं। अगर लोहा का पंखा बना, पंखा ख़राब भी हो गया तो फिर उस लोहे को गला करके हम दूसरा चीज़ बना सकते हैं। वो भी ख़राब हो गया तो तीसरा चीज़ बना सकते हैं। अर्थात लोहे का हम लोग बार बार उपयोग कर सकते हैं। इसलिए लौह अयस्क को हम लोग रखेंगे नवीकरणीय संसाधन में। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन 3 सही होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। एक ही फसल को लंबे चौड़े जगह पर लगाया जाना क्या कहलाता है? एक खास किस्म के फसल को बहुत लंबे क्षेत्र पर लगाया जाना क्या कहलाता है? झूम खेती, रोपण कृषि या रोपण खेती, बागवानी या गहन कृषि? तो साथियों, इसका सबसे अच्छा उत्तर है रोपण कृषि। जैसे कि हम लोग धान को लगाते हैं, पहले उसकी नर्सरी तैयार करते हैं, फिर लंबे चौड़े जगह में उसको लगाते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। झारखंड स्थित कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो उस खनिज का नाम से उस खनिज की राजधानी कहा जाता है कोडरमा। बताइए, बॉक्साइट की राजधानी कहा जाता है, अभ्रक की, लौह अयस्क की या तांबा की? तो साथियों, वैसे तो कोडरमा बहुत सारे खनिजों में रिच है, ये झारखंड, लेकिन कोडरमा को जो रिच माना जाता है वह खनिज है आपका ऑप्शन बी, अर्थात अभ्रक। कोडरमा जो है अभ्रक की राजधानी मानी जाती है। कोडरमा में बहुत पैमाने पर अभ्रक का उत्पादन होता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? सीढ़ीदार खेती का मतलब खेत को ऊपर नीचे बनाया जाता है, सीढ़ीनुमा बनाया जाता है। तो जो पहाड़ी एरिया होगा, जो पहाड़ी राज्य होगा या पठारी राज्य होगा, उसी में तो सीढ़ीदार खेती की जा सकती है। तो वो कौन सा राज्य है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड। तो आपको थोड़ा सा भूगोल की जानकारी होगी अपने भारत की, तो आप लोग जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश मैदानी भाग है, हरियाणा, पंजाब भी मैदानी भाग है। अगर पहाड़ी भाग है इन चारों में तो वो है उत्तराखंड। तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में सीढ़ीदार खेती की जाती है। फिर है, कौन सा रबी फसल है? रबी फसल किसको कहते हैं? जो ठंडे के दिनों में होता है। और खरीफ फसल कहते हैं जो बरसात के दिनों में होता है। तो इसमें रबी फसल कौन है? चावल, मोटे अनाज, चना और कपास। अभी ठंडा का दिन है तो आप लोग जानते होंगे कि अब क्या होने वाला है, तो अब चना होने वाला है। तो चना जो है वो रबी फसल है। चावल खरीफ फसल में आएगा। मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनाजाइट के बालू में साथियों कौन सा खनिज पाया जाता है? खनिज तेल, यूरेनियम, थोरियम या कोयला?
तो साथियों मोनाजाइट रेत के में जो खनिज पाया जाता है वह खनिज है थोरियम। मोनाजाइट में थोरियम पाया जाता है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? इनमें से, वैसे और भी राज्यों में पाई जाती है, महाराष्ट्र में भी पाई जाती है, लेकिन ये 4 जो ऑप्शन दिए गए हैं, जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान और झारखंड। तो साथियों महाराष्ट्र का पड़ोसी राज्य है गुजरात, और गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी जो होती है वो कपास के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है, कहा जाए तो वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल ये सॉइल होती है। अब चलते हैं हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से नकदी फसल कौन है? नकदी फसल जिसे किसान अपना पेट भरने के लिए, अपना परिवार पालने के लिए नहीं करता है, बल्कि कुछ पैसे कमाने के लिए उसको उपजाता है। तो वो कौन सा फसल है? चना, चावल, कपास या गेहूँ? मैंने अपने व्याख्या में ही बता दिया कि जो खाने के लिए उपयोग नहीं होता है बल्कि बेचने के लिए, तो वो फसल है साथियों ऑप्शन सी, अर्थात कपास। कपास का जो खेती किसान करता है वो पैसे के लिए किया जाता है। यह शुद्ध रूप से नकदी फसल है, कैश क्रॉप है। फिर हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 के तरफ। रबर उत्पादक राज्य कौन है? केरल, कर्नाटक, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों रबर उत्पादन वैसे तो भारत में पर्याप्त नहीं होता है, लेकिन कुछ राज्यों में होता है, दक्षिण के राज्यों में, जिसमें केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु भी है। केरल इसमें सबसे नंबर 1 है, लेकिन यहाँ केवल पूछा जा रहा है कि रबर उत्पादक राज्य कौन है। तो साथियों इसका उत्तर होगा केरल और कर्नाटक दोनों। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? रेतीली मिट्टी, बांगर मिट्टी, खादर मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी? तो रेतीली तो बिल्कुल नहीं होगा। खादर और बांगर में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो साथियों पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं, लेकिन नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। इसको अपने मन में बैठा लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज 12 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इन 12 क्वेश्चन को तो आप याद कर ही लीजिएगा, मन में बैठा लीजिएगा। साथ ही साथ और बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि भूगोल से एक भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो सके। तो साथियों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और आप किस प्रकार की वीडियो चाहते हैं यह भी आप अपनी फरमाइश लिखिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने 10th के दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।